नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। यूसीसी पर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ नेता इसका स्वागत कर रहे हैं तो कुछ विपक्ष के नेता इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के तमाम नेता और मुस्लिम लॉ के सदस्यों ने अब बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि यूसीसी नहीं लागू होना चाहिए, वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम नेताओं का कहना है कि इतने सालों से भारत में कानून चल रहा है, लेकिन हमारा पर्सनल लॉ कानून किसी ने नहीं छेड़ा, ना ही अंग्रेजों ने और ना ही किसी नेता ने। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने के पीछे उनके कारण बताए हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए वह यूसीसी को एक प्रकार से एजेंडे के रूप में तैयार कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के तमाम नेताओं का ये भी कहना है कि इतने सालों में कोई हमारे धर्म को नहीं छोड़ता, हमारा धर्म अलग है, उसके नियम अलग हैं, उसे यूसीसी से ना जोड़ा जाए। और आगे इसी के साथ आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय का यहाँ तक का कहना है कि यूसीसी आने से सबसे ज़्यादा दिक्कतें एससी एसटी को आएंगी और मुस्लिम भी आहत होगा। लेकिन जब वो ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर आखिर लागू होने में दिक्कत क्या है? आपको बता दें कि अगर यूसीसी लागू होगा तो सारे धर्मों पर, सारे जातियों पर, सारे समुदाय पर एक नियम लागू होगा। उसके तहत एक्ट बनेंगे और उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर कोई काम खराब होता है तो। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय में ये जुड़ता है तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय के 3 तलाक वाला काम और 4 शादियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि नियम एक रहेगा। उसके तहत ना हिंदू 2 शादी कर पाएंगे और ना ही मुस्लिम समुदाय के लोग शादी कर पाएंगे। हालांकि हिंदुओं में ये कम रहता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में ये आम बात है 4 शादियाँ करना। इसके चलते मुस्लिम समुदाय ने विरोध खोल दिया है, विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लॉ से छेड़छाड़ क्यों करते हैं? भारत में 173 लॉ हैं, लेकिन तमाम प्रकार के लॉ हैं। ज़्यादातर लॉ हमारे पर्सनल मुस्लिम लॉ में हमेशा अटैक करते हैं, हमारे लॉ के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हमारा जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। इस बीच में एक रिपोर्ट सामने आती है। क्या कुछ विपक्ष के नेता कहते हैं, क्या कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं, क्या सदस्य कहते हैं, उसके आप खुद ही सुनिए ज़रा। यूसीसी को लेकर पहला सवाल मोहम्मद इस्माइल का है। मोहम्मद इस्माइल कहते हैं अगर यूसीसी जैसा कानून आता है तो इससे पर्सनल लॉ को बाहर रखना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लॉ लोगों के धर्म और कल्चर का हिस्सा है। जो सेकुलर देश में हम बनाना चाहते हैं उसमें हमें लोगों के धर्म और जीने के तरीके में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरा बयान है नजीरुद्दीन अहमद का। वो कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे कानून पहले से पर्सनल लॉ में हम दखल देते हैं, लेकिन 175 साल के ब्रिटिश रूल में भी उन्होंने कुछ पर्सनल लॉ को नहीं छुआ, जैसे शादी से जुड़ी और प्रॉपर्टीज से उत्तराधिकारी का कानून। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे कोई शक नहीं है कि एक वक्त आएगा जब पूरे भारत देश में एक जैसा सिविल लागू होगा, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। ब्रिटिश जो 175 साल में नहीं किया, वो मुस्लिम शासक 500 सालों में करने से बचते रहे। हम स्टेट को ये तैनात नहीं देनी चाहिए कि वो इसे इस बार लागू कर देंगे। वहीं तीसरा बयान महबूब अली का आता है। महबूब अली कहते हैं कि जहां तक मैं समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संपत्ति कानून, संपत्ति के हस्तांतरण कानून और कंटेंट का और एविडेंस के कानून आदि से जुड़ा होगा। किसी धार्मिक समुदाय को निजी धार्मिक कानून इससे नहीं आएंगे। इसके मसौदे को बनाने वाले ही इसका मतलब बताएं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो पर्सनल लॉ कुछ धार्मिक समूह के लिए दिल के बहुत करीब है। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, उनके अपने इस्लामिक आधारित उत्तराधिकारी, विरासत, वैवाहिक और तलाक के कानून हैं। वहीं बी पोकर साहब का कहना है कि ब्रिटिश इस देश में 150 से ज़्यादा सालों तक शासन कर सके, क्योंकि उनके कम्युनिटीज़ और उनके पर्सनल लॉ फॉलो करने की गारंटी दी थी। अब जब हम आज़ाद हो गए तो क्यों कम्युनिटीज़ को अपने और उनके धर्मों के रीति रिवाज प्रैक्टिस करने की आज़ादी छीन लेंगे? मैं पूछता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में किस कम्युनिटी के लोग से रिवाजों का स्टैंड माना जाएगा? ये आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है। एक डेमोक्रेसी और मेजॉरिटी की ड्यूटी है जो कि मॉनिटरिंग के अधिकारों की रक्षा करे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तानाशाही होगी। तो सुना दर्शकों आपने, ये रिपोर्ट सुनने के बाद आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि यूसीसी से आखिर दिक्कत क्या है।
यूसीसी लागू हुआ तो किन किन समुदायों को दिक्कत हो सकती है और किन किन समुदायों को दिक्कत नहीं हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने 17 जुलाई तक इस पर जो है लोगों की राय मांगी थी, जिस पर ओवैसी ने अपनी जो है विधि आयोग को अपनी जो है खबर बता दी थी, विधि आयोग को अपनी जो है याचिका बता दी थी कि हम इस पर ये चाहते हैं। ओवैसुद्दीन ने जो है मीडिया के सामने आकर खुलासा भी किया था और जो चार्जशीट थी, जो खबर थी, जो बात थी, उन्होंने आके मीडिया कर्मियों को बताई थी। लेकिन अब एक बार फिर से सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से जो है मुस्लिम समुदाय के लोग उन पर विपक्ष जो है कटाक्ष कर रहा है और ऐसी विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो आखिर इसमें सही कौन है? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से जो है यूसीसी लाना चाहते हैं, भारत देश में एक कानून व्यवस्था नहीं बनाना चाहते, तो क्या इससे वह चुनावों की राजनीति कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको एजेंडे के तौर पर रख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? क्या जो है विपक्ष पार्टी और जो है तमाम मुस्लिम नेता ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनके धर्मों के खिलाफ से जो है चीज़ें हट जाएंगी? उनके धर्म में तमाम अलग नियम हैं, वो निकाय से लेकर और जो है भाईचारा बंटवारा, घर की जायदाद का बंटवारा हिंदू धर्मों से बिल्कुल अलग है। उनके यहाँ शादियाँ होती हैं तो चम्मच तक दे दिया जाता है, वही हमारे समुदाय में ऐसा नहीं है, हिंदू समुदाय में ऐसा कहा गया है। लेकिन अब आखिर सही कौन है, गलत कौन है, फैसला आपके हाथ में है। जनता इसका फैसला करे, क्योंकि कोर्ट ने भी जनता से ही राय मांगी है। सभी समुदाय, सभी धर्म और सभी जातियों से जो है कोर्ट ने राय मांगी है कि आप अपनी हमें राय ज़रूर दें ताकि यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा की जा सके। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, और अगर लागू होना चाहिए तो क्या बदलाव होने चाहिए, और मुस्लिम के लिए ये सख्ती से लागू होने चाहिए या हिंदुओं के लिए ये सख्ती से नियम लागू होने चाहिए। अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।